सभी बच्चों का स्वागत है। और जो कैसे हैं आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। चलिए कॉपी खोलिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज का टॉपिक है हेनरी का नियम। ठीक है, देखिए एक वैज्ञानिक थे हेनरी। उन्होंने गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का अध्ययन किया था, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं इस नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर, ठीक है, ताप कैसा होगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के कैसी होती है, समानुपाती होती है। यानी कोई गैस, ठीक है, किसी भी, ये पात्र है, इसमें हमने द्रव भर लिया। अब जैसी गैस इसमें आएगी तो क्या होगा, विलय होगी, घुलेगी किसमें, द्रव में। तो जो गैस का दाब होगा उसके कैसी होगी, समानुपाती होगी। क्लियर? तो लिखेंगे W प्रोपोर्शनल P, ठीक, या कह सकते हैं W प्रोपोर्शनल P। तो प्रोपोर्शनल हटता है तो W बराबर KHP। ध्यान में, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आ जाएगा, स्थिरांक आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्थिरांक आ जाता है। तो यहाँ पर ये बन गया W बराबर KHP। ठीक है, W बराबर KHP, हम कह सकते हैं W बराबर KP। K क्या है, एक स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, H लिख दिया। क्लियर? चलिए, तो जहाँ W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, गैस की विलेयता, काय में, द्रव में। ठीक है, गैस की विलेयता हो गई, लिख सकते हैं कोष्टक में, काय में, द्रव में। ठीक है, द्रव में। अगला KH क्या है, ये क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, और P क्या है, P क्या है, गैस का दाब है, गैस का दाब। क्लियर हो गया? देखिए W प्रोपोर्शनल P, ठीक है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक स्थिरांक आ जाता है। तो W बराबर KHP, या हम K भी कह सकते हैं। H लगाया, हेनरी नियम है तो हेनरी स्थिरांक कह दिया हमने। क्लियर? तो ये हो गया W बराबर गैस की विलेयता, काय में, द्रव में। KH बराबर हेनरी का स्थिरांक है या हेनरी स्थिरांक, और P बराबर गैस का दाब है। इतनी बात समझ गए? चलिए बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। चलते हैं, देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, क्या सीमाएं, देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, देखें जरा। नंबर फर्स्ट, ठीक है, ताप बहुत कम ना हो, ताप कैसा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सेकंड, दाब अधिक ना हो, ठीक है, दाब कैसा नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। और ताप कैसा होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी, गैसें हैं, विलायक में अधिक विलेय नहीं होनी चाहिए, मतलब कम विलेय होनी चाहिए। तो गैस विलायक में कम विलेय होनी चाहिए, या हो, कम विलेय हो। समझ गए? यानी ताप बहुत कम ना हो, ठीक है, दाब अधिक ना हो, और गैस विलायक में कम विलेय हो। ये क्या है, इसकी सीमाएं हैं।
हेनरी के नियम की सीमाएं। अब बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखें जरा, अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो देखिए गौर से, आपने देखा होगा कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई पेय पदार्थ पीते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी जो बोतल होती है, ठीक है, उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है, समझ रहे हैं ना, यानी जिससे कि CO2 की विलेयता बढ़ जाए। CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक को उच्च दाब पर बंद किया था, इसकी बोतल को। क्लियर? तो यही लिख लेंगे, नंबर फर्स्ट, पेय पदार्थों, ठीक है, में, ठीक है, पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, ठीक है, पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, यानी CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों क्या करते हैं, उच्च दाब पर बंद करते हैं। क्लियर हो गया पहला नियम। दूसरा क्या है, देखिए आप जैसे गोताखोर होते हैं, पानी में अंदर जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, किसका, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर कहाँ जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं। तो पानी के अंदर जाएंगे तो उन्हें सांस लेने में बहुत प्रेशर लगेगा, यानी दाब कैसा होगा, बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। तो हमने आपको नियम पढ़ाया था कि दाब बढ़ने से गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या होगा, गैस कहाँ जाएंगी, ब्लड में, ठीक है, और क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब विलेयता बढ़ जाएगी फिर वो ऊपर आएंगे, वहाँ दाब कैसा होगा, कम होगा, दाब क्या होगा, कम होगा। तो अब क्या होगा, ऊपर दाब कम होने के कारण क्या होगा, वो जो हमारी कोशिकाएं उनमें से होकर गैसें निकलेंगी तो बुलबुले छोड़ेंगी। क्या छोड़ेंगी, बुलबुले आएंगे। जब बुलबुले आएंगे तो गांठें टाइप की कोशिकाओं में बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि इसमें सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस भर दी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस भर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी विलेयता अत्यधिक कम हो जाती है। गैसों की विलेयता कैसी हो जाएगी, अत्यधिक कम हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, गोताखोरों, ठीक है, गोताखोरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर में, ठीक है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाने पर, ठीक है, हीलियम गैस मिलाने पर गैसों की विलेयता अत्यधिक कम हो जाती है। समझ गए, विलेयता कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। समझ गए होगे ना कि गोताखोरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें अगर हीलियम गैस भर दें तो गैसों की विलेयता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। समझ गए, तो ये था हेनरी का नियम। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।